बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, कह रहे हैं उदित राज। बड़े नेताओं को किनारे किया गया है और वसुंधरा को सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ बोलना चाहिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता उदित राज। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का खात्मा हो गया है और वसुंधरा इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अब ये बात कही जा रही है। अब पार्टी में अगर नेतृत्व निर्णय ले रहा है, मैं एक बार नवल किशोर जी के पास जाऊं, उससे पहले समीर जी के पास जाती हूं। समीर जी, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, ये सवाल कांग्रेस उठा रही। कमाल हो गया, कमाल होगा। ये कांग्रेस बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस को तो अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर किस तरीके से काम करती है, संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन से जुड़े नेताओं को कैसे आगे लाती है, ये तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है। यहाँ किसी एक का अधिकार नहीं होता है कि वो लगातार मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस को ये सीखने की जरूरत है। और आप देखिए, मुख्यमंत्री चुनाव होता है, कभी ऐसा हुआ है कि इस पर स्पीकर का चुनाव भी विधायक दल की बैठक में कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर भी चुन लिया है। तो ये काम करने की शैली बताती है प्रधानमंत्री मोदी की कि वो भारतीय जनता पार्टी को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। लगातार संगठन के लिए काम करते हैं, लगातार जनता के हित में काम करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। और ये जो चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री का, और आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का, ये चुनाव बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए दिशा की ओर बढ़ रही है। स्थापित नेताओं से कह रही है कि आप संगठन के लिए काम करना होगा, कोई एक पद किसी व्यक्ति के लिए स्थायी नहीं है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह सब निर्णय सर झुका के स्वीकार करते हैं और साथ में चलते हैं। आज वसुंधरा ने स्वीकार किया, कल शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया था और रमन सिंह भी स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस को सीखने की जरूरत है कि जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह विधायकों क्या बैठक करवा के कैसे बगावत करते हैं, यह पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। मुझे लग रहा है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन और प्रधानमंत्री मोदी के 24 घंटे 7 दिन काम करने और अमित शाह के लगातार संगठन को मजबूत करने की जो रणनीति है उससे सीख लेना चाहिए। ये तीनों चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी 350 सीटों जीतने की स्थिति की तैयारी कर रहे हैं। और इन 3 राज्यों से जो 65 सीटें आती है, 65 की 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है 2024 के चुनाव में। आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो बात कही है, मैं उसी बात पर एक बार नवल किशोर जी के पास जा रही हूँ। नवल किशोर जी, आप आते रहा करिए महाभारत में, आपसे बहुत सारे सवाल पूछना अच्छा लगता है, उसके बड़े आप आराम से जवाब भी देते हैं। लेकिन एक सवाल आज आपसे सीधा ये है कि बीजेपी पर जो सीएम चुनने की प्रक्रिया है उस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों का क्या है जहां पर सीएम की पोस्ट रिजर्व्ड रहती है एक परिवार के लिए? देखिए, सीएम का पोस्ट कौन तय करता है, इस पे कोई क्यों सवाल उठाएगा। बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसी को भी सीएम बना सकती है। योगी जी जब कुछ नहीं थे तब उनको सीएम बना दिया, खट्टर जी कुछ नहीं थे उनको सीएम बना दिया।